So to start off with next set of question number 1, and if I remember ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। आपको पूछा है करंट इन द कॉइल एट t इक्वल टू 2 सेकेंड्स। तो करंट फाइंड करने के लिए I इक्वल टू ई बाई आर, ई इज डी फाई बाई डी टी। फ्लक्स का डेरिवेटिव लोगे 50t स्क्वायर का डेरिवेटिव था 100t अपॉन आर। आर की वैल्यू थी 400, तो t बाई 4, t की वैल्यू है 2, तो आंसर है 0.5। तो ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है, तो विल नॉट स्पेंड टाइम इन सॉल्विंग दिस अगेन। ओके, दिस क्वेश्चन इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। अ कंडक्टिंग सर्कुलर लूप इज प्लेस्ड in a uniform magnetic field 0.04 Tesla with its plane perpendicular to the magnetic field. Important, हमारे पास एक कंडक्टिंग सर्कुलर लूप है। It is placed in magnetic field of 0.04 Tesla with its plane perpendicular to the magnetic field. तो पहले आपको पता है, if I am not wrong, ये मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। कॉइल का प्लेन मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर होना मतलब कॉइल के एरिया में और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल कितना होना, 0। व्हाई? क्योंकि सपोज दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, और आपको अगर याद होगा, इफ यू रिमेंबर, ये कॉइल है। कॉइल को अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे, कॉइल को नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो दैट गिव्स यू डायरेक्शन ऑफ कॉइल। याद रखना, हमेशा याद रखो, एरिया को नॉर्मल मतलब एरिया का डायरेक्शन। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे पास हो रहा था, कॉइल को परपेंडिकुलर, और कॉइल का डायरेक्शन क्या है, कॉइल को परपेंडिकुलर। तो एरिया का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो एंगल कितना है, 0 है। तो बी बार डॉट ए बार क्या आएगा, बी ए कॉस ऑफ 0, दैट इज बी ए। अब आगे बोला है द रेडियस ऑफ द लूप स्टार्ट श्रिंकिंग एट 2 मिलीमीटर पर सेकेंड। तो ये जो लूप है इसका रेडियस कम होने लग गया, इट इज बिकमिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर एट अ रेट ऑफ 2 mm पर सेकेंड। क्योंकि यहाँ पे एरिया कम हो रहा है तो फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल इज आल्सो डिक्रीजिंग। फ्लक्स चेंज होगा तो क्या इंड्यूस होगा, ईएमएफ। ईएमएफ इंड्यूस होगा तो क्या इंड्यूस होगा, करंट। तो देखते हैं अभी क्या पूछा है आपको। लेट्स सी व्हाट दे आर आस्किंग यू। The radius of the loop starts shrinking at 2 mm per second. The induced EMF in the loop when the radius is 2 centimeter. ये लूप छोटा हो रहा था at a rate of 2 mm per second. तो जब इसका रेडियस 2 सेंटीमीटर रह जाएगा तब EMF इंड्यूस कितना होगा। I'll repeat question again. सिंपल क्वेश्चन है। मैग्नेटिक फील्ड इज पासिंग परपेंडिकुलर टू द कॉइल, तो बी बार और ए बार में एंगल 0, और इसका रेडियस छोटा होता जा रहा है। छोटा होते होते जब 2 सेंटीमीटर रह जाएगा तब ईएमएफ इंड्यूस कितना है, ऐसा पूछा है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इंड्यूस ईएमएफ, बताओ। व्हाट इज इंड्यूस ईएमएफ, फटाफट। डी फाई बाई डी टी, हमेशा वही आएगा, माइनस डी फाई बाई डी टी भी लिख सकते हो। व्हाट इज फ्लक्स, बी बार डॉट ए बार, लेकिन बी बार डॉट ए बार क्या आएगा, बी ए, क्योंकि कॉस ऑफ थीटा इज 1, तो डी डी टी ऑफ बी ए। मैग्नेटिक फील्ड चेंज किया गया आपने, नो, तो मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट, कांस्टेंट इज आउटसाइड ऑफ डेरिवेटिव। एरिया, व्हाट इज एरिया, पाई आर स्क्वायर। पाई भी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को वापस से ले लो बाहर, तो ई इक्वल टू आ जाएगा माइनस बी पाई आर स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी। क्या आता है, क्या आता है, 2r डी आर बार डी आर बाई डी टी, 2r डी आर बाई डी टी। ओके, तो आपको पूछा है फाइंड इंड्यूस ईएमएफ व्हेन रेडियस इज 2 सेंटीमीटर। तो रेडियस की वैल्यू कितनी है, 2 सेंटीमीटर, मतलब 2 × 10⁻² मीटर, और डी आर बाई डी टी कितना दिया हुआ है, 2 mm पर सेकेंड। व्हाट इज mm, 10⁻³ तो 2 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। ये आर और डी आर बाई डी टी ये सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो you'll get E इक्वल टू माइनस बी, बी की वैल्यू कितनी थी, 0.04, मतलब 4 × 10⁻², ये बी हो गया। पाई इंटू 2r, मतलब इंटू 2 इंटू आर, आर कितना है, 2 × 10⁻² इंटू डी आर बाई डी टी, डी आर बाई डी टी कितना है, 2 × 10⁻³ है तो क्लियर। बी की वैल्यू 4 × 10⁻², 2 पाई 2 और पाई, आर की वैल्यू 2 × 10⁻², और डी आर बाई डी टी है 2 × 10⁻³। 2 × 2 4 × 2 8 × 4
32। और सिर्फ एक चीज याद रखना, ये जो डी आर बाई डी टी लिखा है इसको माइनस लिख देना। क्यों? श्रिंकिंग, श्रिंकिंग मतलब साइज कम होना, तो वो माइनस साइन आ जाएगा साथ में। तो ये आ जाएगा आपके पास 2, 2, 2, 8, 4, 32 माइनस माइनस हो गया प्लस, और साथ में क्या है पाई। 10⁻², -2, -2, -2, -4 और -3, -7। -7 का -1 इसको दे दो, तो 3.2 पाई इंटू 10⁻⁻6 वोल्ट। 10⁻⁻6 मतलब माइक्रो, तो 3.2 पाई माइक्रो वोल्ट, ऐसा ऑप्शन होना चाहिए। 3.2 पाई माइक्रो वोल्ट, ऑप्शन नंबर ए। ओके, तो अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में सॉल्व किया है, मतलब ये भी आपके एनसीईआरटी के बुक से ही आ रहा है। द सेम क्वेश्चन इज इन एनसीईआरटी बुक, तो ये सॉल्व किया है हमने। विल स्किप दिस, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली दैट इज आंसर इज 2 आंसर था इसका। ये क्वेश्चन भी वापस से एनसीईआरटी के बुक से है, ये सॉल्व नहीं कि आप करेंगे, तो जेडबल नीट के लिए कॉमन क्वेश्चन है ये, एंड इट इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड फॉर सीईटी। अ रेक्टेंगुलर, अ स्क्वायर, अ सर्कुलर एंड एन इलिप्टिकल लूप। तो चार टाइप के लूप दिए हैं, एक रेक्टेंगुलर है, एक स्क्वायर है, एक इलिप्टिकल है, एक सर्कुलर है। ऑल इन एक्स वाई प्लेन are moving out of a uniform magnetic field with constant velocity v bar equal to v I cap। मतलब ये जो लूप है आप इसको कहाँ मूव कर रहे हो? टुवर्ड्स x एक्सिस। द मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड अलोंग द नेगेटिव z एक्सिस, तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन है नेगेटिव z, राइट। The induced EMF during the passage of these loops out of the field region will not remain constant for। तो पहले मैं डायग्राम समझा देता हूँ। चार ऑप्शन है, रेक्टेंगुलर, सर्कुलर एंड इलिप्टिकल लूप, सर्कुलर एंड इलिप्टिकल लूप, ओनली इलिप्टिकल लूप, एनी ऑफ द 4 लूप्स। पहले क्वेश्चन समझ लो, क्वेश्चन समझ लो फिर देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्योंकि डायरेक्शंस इन्वॉल्व है तो मुझे डायरेक्शंस दिखाने पड़ेंगे। तो आई विल टेक दिस एज y डायरेक्शन, आई विल टेक दिस एज x डायरेक्शन, ये आपके पास डायरेक्शन है y, ये है x। तो z इज कमिंग आउटसाइड, तो -z इज इनसाइड। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या था? इनसाइड था ना। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रहा है? नेगेटिव z, मतलब कहाँ जा रहा है? इनसाइड। मतलब कौन सा कन्वेंशन यूज करोगे? क्रॉस। तो थोड़ा टाइम जाएगा इन ड्राइंग डायग्राम, बट इट इज इजी एंड इम्पोर्टेंट। ये क्वेश्चन समझ में आना चाहिए आपको, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हमारे पास क्रॉस्ड मैग्नेटिक फील्ड है। क्रॉस्ड मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेटिक फील्ड गोइंग इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड इन दिस केस। So you have something like this. Okay, sufficient enough, इतना दिखाना sufficient है। तो you have magnetic field। अब आपके पास टोटल 4 लूप्स दिए हैं। You have been given 4 loops, square, rectangle, circular and elliptical। तो 4 हमारे पास लूप्स है। तो we have 4 loops, we have circular loop, we have square and rectangular loop। तो ये हमारे पास पहला लूप है, विच इज अ रेक्टेंगुलर लूप। देन यू हैव अनदर लूप विच इज अ स्क्वायर लूप। तो इमेजिन दिस इज अ स्क्वायर लूप, थोड़ा बड़ा दिखा देते हैं इसको। गुड। देन यू हैव अ सर्कुलर लूप एंड लास्टली यू हैव इलिप्टिकल लूप। तो ये है सर्कुलर लूप एंड लास्टली यू हैव इलिप्टिकल लूप। तो ऐसा एक इलिप्टिकल लूप भी है। गुड। अब यहाँ पे डायग्राम इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि दिस इज थ्योरी क्वेश्चन, क्वेश्चन इज थ्योरेटिकल। फॉर्मूला बनाने के लिए आपको ये पता होना चाहिए, यू शुड नो कि शेप से क्या फर्क पड़ता है। तो यू नीड टू नो व्हाट हैपेंस इफ यू हैव डिफरेंट शेप। पहले क्वेश्चन अच्छे से समझ लो वापस एक बार। एक्स वाई प्लेन में चारों आपके पास लूप थे, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, सर्कल एंड इलिप्स, इलिप्टिकल। मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग इनसाइड क्योंकि -z, z इज आउटसाइड, तो -z इज इनसाइड। अब आप क्या कर रहे हो? अब आप इन चारों को बाहर निकाल रहे हो मैग्नेटिक फील्ड से।
तो व्हेन यू पुल दिस लूप्स आउट फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल डिक्रीजेस, चेंजेस मतलब, राइट, एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या था, आई कैप, तो आप कहाँ मूव कर रहे हो, टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स, तो चारों के चारों यू आर मूविंग आउट, तो फ्लक्स लिंक्ड विद द लूप, ऑल द फोर लूप्स विल चेंज, तो डेफिनेटली फ्लक्स चेंज हुआ तो ईएमएफ विल बी इंड्यूस, ये तो पक्का है। सिर्फ ऐसे इसमें कुछ केसेस है जिसमें ईएमएफ इंड्यूस विल बी कांस्टेंट विद टाइम, और ऐसे भी केसेस है जिसमें ईएमएफ चेंजेस विद टाइम। तो ईएमएफ का तो आपको फॉर्मूला पता है ही, बताओ वापस से, माइनस डी फाई बाय डी टी। व्हाट इज फाई, हाँ, बी बार डॉट ए बार, तो मैं इसको कॉस थीटा को 1 लिख दूंगा क्योंकि मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है फिलहाल। बी क्या है, कांस्टेंट है, तो ईएमएफ इंड्यूस किस पे डिपेंड कर रहा है, डी ए बाय डी टी। यहां तक क्लियर। अब जब आप स्क्वायर या रेक्टेंगुलर लूप को बाहर पुल करोगे, राइट, सपोज 1 सेकेंड में मैंने इसको बाहर पुल किया, तो व्हाट डू यू नोटिस इज कि यहाँ पे थोड़ा सा एरिया चेंज हो गया, तो डी ए बाई डी टी, डी ए बाई डी टी, ये क्या है, डी ए बाई डी टी, जितना एरिया बाहर आया दैट इज डी ए बाई डी टी। अब अगर मैं वापस उतने ही टाइम में इसको बाहर पुल करता हूं, अगर मैं उतने ही टाइम में इसको वापस से बाहर पुल करता हूं, उतने सेम टाइम में, इफ यू पुल दिस आउट, इफ यू पुल बोथ ऑफ दिस आउट इन द सेम अमाउंट ऑफ टाइम, ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, सेम टाइम, राइट, तो वापस क्या होगा, सेम एरिया बाहर आएगा, सेम अमाउंट ऑफ एरिया विल कम आउट, मतलब डी ए बाई डी टी विल रिमेन कॉन्स्टेंट, क्योंकि शेप की वजह से हर बार इक्वल टाइम में इक्वल एरिया बाहर आ रहा है, मतलब डी ए बाई डी टी क्या है, कांस्टेंट, और बी तो वैसे भी क्या था, कांस्टेंट, तो ई क्या है, कांस्टेंट। तो इन केस ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल ईएमएफ इंड्यूस इज कांस्टेंट, बट सर्कल के साथ और एलिप्स के साथ क्या होता है, देखो ऐसा है, क्योंकि इनका शेप, बिकॉज ऑफ द शेप की वजह से जब आप इनको बाहर निकालोगे तो पहले कम एरिया बाहर आएगा बिकॉज ऑफ द शेप, फिर उसके बाद जब आप और इसको सेम अमाउंट ऑफ टाइम में बाहर की तरफ पुल करोगे, तो व्हाट डू यू सी, डी ए बाई डी टी चेंज हो गया बिकॉज ऑफ द कर्वेचर, तो अभी ज्यादा एरिया बाहर आ गया सेम टाइम में। तो इन दिस केस डी ए बाई डी टी कॉन्स्टेंट नहीं है, इंक्रीजिंग है, तो डी ए बाई डी टी अगर कॉन्स्टेंट नहीं है तो ईएमएफ भी कॉन्स्टेंट नहीं है, तो कौन से दो लूप के लिए ईएमएफ विल नॉट रिमेन कॉन्स्टेंट, तो है क्या ऑप्शन में, सर्कुलर एंड इलिप्टिकल, है थ्योरेटिकल क्वेश्चन ये, लेकिन इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, ओनली बिकॉज ऑफ द शेप यू विल हैव ऑप्शन नंबर बी एज द राइट आंसर। पहले केस में डी ए बाई डी टी वॉज कॉन्स्टेंट, और क्योंकि डी ए बाई डी टी कॉन्स्टेंट था, यहाँ पे भी डी ए बाई डी टी क्या था, कॉन्स्टेंट था, दोनों में डी ए बाई डी टी क्या था, कॉन्स्टेंट था, तो इन दोनों केसेस में ईएमएफ भी क्या आ गया, कॉन्स्टेंट आ गया, और इन दोनों केसेस में डी ए बाई डी टी वॉज नॉट इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यहाँ पे भी डी ए बाई डी टी वॉज नॉट इक्वल टू कॉन्स्टेंट, and hence the EMF induced is also not equal to constant. Done. This is how you are supposed to solve this question. Next question. अब जो अगला क्वेश्चन है वो सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए है, so that you remember the formula. जब किसी भी शेप का लूप हो, सर्कुलर हो, इलिप्टिकल हो, while it is circular, जब उस लूप का रेडियस इज श्रिंकिंग, तो एरिया लिंक्ड विद द मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस, मतलब फ्लक्स चेंज होता है, तो क्या इंड्यूस होगा, ईएमएफ, तो उसका फॉर्मूला बताओ। अभी 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 हमने सॉल्व किया था, आई एम एक्सपेक्टिंग दैट यू विल टेल मी इट इज माइनस बी पाई आर, माइनस बी पाई 2r डी आर बाई डी टी, तो ये अभी याद होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जैक्टली दैट क्वेश्चन अगेन। तो a thin semicircular conducting ring PQR of radius r is falling with its plane vertical, नहीं ये क्वेश्चन नहीं है, चलो ठीक है, ये भी कर लेंगे, फिर दूसरा क्वेश्चन उस पर भी जाएंगे, तो ये तो ज्यादा इजी है। और थिन सेमी सर्कुलर कंडक्टिंग रिंग PQR
ऑफ रेडियस आर, तो इसका रेडियस स्मॉल आर है, गुड क्वेश्चन, इसका रेडियस स्मॉल आर है, ओके, इज फॉलिंग विथ इट्स प्लेन वर्टिकल, तो वर्टिकल प्लेन है, इट इज फॉलिंग विथ इट्स प्लेन वर्टिकल, इमेजिन ये वो सेमी सर्कुलर लूप है, इट इज फॉलिंग लाइक दिस, ऐसा नीचे गिर रहा है वो, इन हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड इज हॉरिजॉन्टल, तो ऐसा नीचे गिरेगा, तो क्या चेंज होगा, फ्लक्स, फ्लक्स चेंज होगा तो क्या इंड्यूस होगा, ईएमएफ, राइट। द पोटेंशियल डिफरेंस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईएमएफ, वोल्टेज, व्हाट इज वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड अक्रॉस द रिंग when its speed is v is, so potential difference developed across the ring when its speed is v is, simple, extremely simple। तो ऐसा है, this is the situation that you have, अब याद रखना है इसको, इस डायग्राम को याद रखो, काम में आएगा। एक सेमी सर्कुलर रिंग था, इट वाज फॉलिंग डाउन विद इट्स प्लेन वर्टिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड इज हॉरिजॉन्टल इनसाइड, तो जब ये फॉल होगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कट करेगा मतलब फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा मतलब ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ मतलब वोल्टेज, वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस कभी भी दो पॉइंट्स के अक्रॉस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज अक्रॉस 2 पॉइंट्स, तो यहाँ पे कौन से 2 पॉइंट्स के अक्रॉस आएगा, पी एंड आर, तो आपको पता है क्या पूछा है, यही पूछा है, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पी एंड आर, सिंपल, तो व्हाट इज ई, माइनस डी फाई बाई डी टी, तो माइनस डी फाई बाई डी टी, बताओ आप क्या करोगे इसके आगे, ऑप्शन देख लो एक बार, पाई दिख रहा है ना, पाई दिख रहा है, बी दिख रहा है, मतलब फाई को क्या लिखते हैं, बी इंटू ए, वैसे बी बार डॉट ए बार, लेकिन वापस से इफ यू चेक, मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड किसको परपेंडिकुलर है, लूप को, और अगर मैग्नेटिक फील्ड लूप को परपेंडिकुलर है तो एंगल कितना है, 0 या 180 जो भी लोगे, डजेंट मैटर, तो बी ए कॉस ऑफ 0 ले लो, कॉस 0 लोगे तो माइनस आएगा, और अगर 180 लोगे तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि कॉस ऑफ 180 इज -1, तो मैं ऐसे ही लिखता हूँ फिलहाल, तो बी तो कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ ए, व्हाट इज एरिया, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर बाय 2, पाई आर स्क्वायर बाय 2, बराबर। इसका 2 मेथड है सॉल्व करने का, मैं दोनों बता दूंगा आपको, तो दोनों ही हम लोग अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, माइनस बी बाई 2 इज कॉन्स्टेंट, पाई आर स्क्वायर बाय 2 क्यों, क्योंकि हाफ लूप है, दैट इज वाई बाई 2, पाई बी कॉन्स्टेंट, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ आर स्क्वायर, 2r, तो 2r 2 कैंसल, तो क्या आ गया, माइनस बी पाई आर, दिस इज ईएमएफ इंड्यूस्ड, दिख रहा है कहीं पे, है नहीं है ना, मैंने इसलिए बताया था आपको, यू हैव टू बी केयरफुल, दिस क्वेश्चन कैनॉट बी सॉल्व बाय दिस मेथड, वैसे आ ही गया, आप सिर्फ बी से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आपको लेंज लॉ का डेरिवेशन याद है, ट्रांसलेशनल ईएमएफ और रोटेशनल ईएमएफ, 2 डेरिवेशन किए थे आपने, याद है, ट्रांसलेशनल ईएमएफ में हमने एक कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के बाहर निकाला था, उस केस में डेरिवेशन में एक इक्वेशन बनता है जिसको अगर आपको याद होगा तो BLV होता है, वो आया याद, मैंने तभी भी आपको बताया था कि डेरिवेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जेई नीट में सीईटी में आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, आई हैव टोल्ड यू 2 टाइम्स कि ये यूज करना पड़ेगा आपको, हो गया सॉल्व, कैसे, देखो पोटेंशियल डिफरेंस कौन से 2 पॉइंट्स के अक्रॉस डेवलप हो रहा है, रेडियस कितना था, r, तो p और r में लेंथ कितना हो गया, 2r, खत्म क्वेश्चन, डन, खत्म, इक्वल टू b इंटू 2r इंटू v, हो गया, ये आंसर है कहीं पे, है, मुझे दिख रहा है, डू यू सी, ऑप्शन नंबर बी, एंड ऑफ द स्टोरी, खत्म। तो जो पहला मेथड हमने किया था वो क्या गलत था, वो गलत नहीं था, आई वॉज चेकिंग इफ यू रिमेंबर बेसिक रूल्स ऑफ डेरिवेटिव्स, तो अगर आपको याद होगा हमने लिखा क्या था, हमने लिखा था E इक्वल टू
माइनस डी फाई बाय डी टी। अगर मैं मॉड लेता हूं तो मैं माइनस साइन नहीं लिखूंगा, सिंपल, बाकी कुछ नहीं है। और अभी अभी आपने खुद ने ही बताया ये क्या है, बी इंटू ए। फिर आपने ही बोला बी कांस्टेंट है, फिर आपने बताया एरिया इज पाई आर स्क्वायर बाय 2, सही है। पाई बाहर, 2 भी बाहर, तो इक्वल टू बी पाई अपॉन 2। क्या रह गया, डेरिवेटिव ऑफ, वेरी गुड, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ आर स्क्वायर? एग्जैक्टली, एग्जैक्टली 2r dr by dt. You know what is dr by dt? V. So that is V. बराबर, करेक्ट। मैं जानबूझ के पाई और आर रखने वाला हूं, बताता हूं। E इक्वल टू B पाई आर, व्हाट इज dr by dt? V. You know what is pi r distance? You know what is pi r distance? Half of the circle. Half of the circle distance है। What is displacement? What is displacement by definition? Distance from initial to, so what is half circumference in this case? 2r, 2r आएगा ना ये। P से r डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट टर्म्स में क्या आएगा, 2r। तो फिर वही तो आंसर है, दैट इज द आंसर ओनली, इट इज 2r। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस कौन से दो पॉइंट में होगा, PR। PR का स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस क्या है, 2r। हो गया, खत्म, वही आंसर है, वही आंसर है। लुक एट नंबर ऑफ स्टेप्स, यहाँ पे 5-6 स्टेप्स है, यहाँ पे एक ही स्टेप में खत्म हो गया। तो ये इट इज इंपॉर्टेंट टू नो दिस। तो ये मेथड लिखने की जरूरत नहीं है, बट आंसर यहाँ से भी आएगा। दिस क्वेश्चन आई वाज टॉकिंग अबाउट, अभी हमने इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया जस्ट नाउ। तो a conducting circular loop is placed in uniform magnetic field of 0.25 Tesla with its plane perpendicular to the loop. The radius of the loop is made to shrink at a constant rate of 1 mm per second. The induced EMF when the radius is 2 centimeter is. I will not give you time to write. I just want to know what is the formula. फटाफट। माइनस, नहीं, मुझे फाइनल फॉर्मूला चाहिए। I want you to tell me this. Minus b pi 2r dr by dt माइनस b कितना है 0.25, पाई तो पाई है, r कितना है, r 2 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 10⁻² माइनस 2 सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर लिया मीटर में। एक्सेलेंट, वेरी गुड। व्हाट इज dr by dt? 1 mm पर सेकेंड, 1 mm 10⁻³ हो गया, क्वेश्चन खत्म। यू नो व्हाट इज 2 इंटू 2? 4। यू नो व्हाट इज 4 इंटू 0.25? 1। मतलब ये इसके साथ न्यूट्रलाइज हो गया, खत्म, डन। तो फिर बताओ अब, 10⁻² एंड -3 -5 बराबर, तो माइनस पाई इंटू 10⁻⁵ देख लो आंसर, दिख रहा है कहीं पे? नहीं है, नहीं है ना? है क्या आंसर? नहीं है। इनका आंसर पाई माइक्रोवोल्ट है, और हमारा आंसर, अगर मैं 10⁻⁶ करता हूँ, हाँ, 0.025। तो ये जो है ना, ये 0.25 नहीं है, ये 0.025 है। तो ये घाई घाई में गलती होती है। अब ये कैंसिल नहीं होगा, दिस विल नॉट बी कैंसल्ड आउट, यू नो, दिस विल बी व्हाट, 0.1, दिस इज 4 इंटू 0.025 इज 0.1, तो ये 0.1 है, ये पाई है, और ये 10⁻⁻5 है। हो गया, 0.1 मतलब 10⁻⁻1 और -5 कितना, तो माइनस पाई इंटू 10⁻⁻6 वोल्ट, मतलब -पाई माइक्रोवोल्ट। माइनस क्यों नहीं आना चाहिए, बिकॉज ऑफ व्हाट इज dr by dt, माइनस, तो ये क्या आएगा, माइनस 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 क्या हो गया, प्लस, खत्म आंसर।
You have answer as pi microvolt. Done. Quick, quick, quick. Next question. A circular disc of radius 0.2 meter is placed in a uniform magnetic field of induction 1 by pi Weber per meter square in such a way that its axis makes an angle of 60 degree with vector b bar. The magnetic flux linked with the disc is joke. You know what is magnetic flux का formula? b bar dot a bar मतलब b a cos theta. क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है हमारे पास एक डिस्क है, सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 0.2. रेडियस 0.2 तो एरिया पाई आर स्क्वायर, आर पता है, एरिया मिल जाएगा. इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन, बी की वैल्यू दे दी आपको 1/पाई इन सच अ वे दैट इट्स एक्सिस, किसका एक्सिस? डिस्क का एक्सिस. यू नो व्हाट इज एक्सिस ऑफ डिस्क? रोटेशनल मोशन में मैंने 2-3 बार बताया था. एक्सिस ऑफ डिस्क इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन. और तो ये एक्सिस ऑफ डिस्क है सच दैट इट्स एक्सिस मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विथ बी बार. तो इस एक्सिस ने बी बार के साथ कितना एंगल बनाया? 60. आपको पता है एक्सिस मतलब कोण ए बार और ये कोण है बी बार, और इन दोनों में एंगल कितना है? 60. और आपको क्या पूछा है? फ्लक्स. तो क्या है फ्लक्स? बी ए cos 60. cos 60 इज हाफ. बी की वैल्यू कितनी दी हुई है? 1/पाई. व्हाट इज एरिया ऑफ डिस्क? पाई आर स्क्वायर एंड दिस इज हाफ. पाई पाई हो गया कैंसल. आर इज 0.2. 0.2 0.2 का स्क्वायर 4 × 10⁻², अपॉन 2. 2 पंजा एंड 2 सा, तो 2 × 10⁻². 0.02 वेबर हो गया. 0.02 वेबर. ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. वैसे ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, नॉट इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मूला बट इन द फॉर्म ऑफ वैल्यू. तो कर लेते हैं वापस. द मैग्नेटिक फ्लक्स through a circuit of resistance R changes by an amount delta phi in time delta t. The total independent of quantity of, नहीं गलत है, क्वेश्चन का फ्रेमिंग गलत है. The total independent quantity of, ये एक्स्ट्रा ऑफ है जो नहीं होना चाहिए उधर. तो the total independent quantity of ऐसा बोलना चाहिए. total independent quantity of electric charge Q which passes during this time through a point of the circuit is given by. क्वेश्चन बहुत बेसिक लेवल का है. मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ सर्किट ऑफ रेजिस्टेंस R चेंजेस बाय डेल्टा फाई इन टाइम डेल्टा t. फ्लक्स चेंज होगा तो क्या इंड्यूस होगा? EMF इंड्यूस होगा तो क्या होगा? करंट इंड्यूस होगा. करंट मतलब क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज अपॉन टाइम. हो गया. फिर क्यों ही तो पूछा है आपको, तो वहीं से स्टार्ट करो. E = IR बट E = dφ/dt. नेगेटिव साइन दिया है कि कहीं पे? हाँ, तो नेगेटिव लिखना पड़ेगा. माइनस
व्हाट इज आई डी क्यू बाय डी टी? सिर्फ उन्होंने डी फाई को डेल्टा फाई बोला है और डी टी को डेल्टा टी बोला है, मैं डी डी लिख रहा हूँ, डजंट मैटर, दिस इज नथिंग बट बराबर, कैंसल एंड कैंसल। आपको क्या पूछा था, क्या पूछा है आपको? चार्ज, चार्ज पूछा है ना, तो व्हाट विल बी डी क्यू माइनस डी फाई बाय आर। तो वेयर इज माइनस डी फाई बाय आर? ऑप्शन नंबर डी। हो गया खत्म, चार्ज इज डी फाई बाय आर, चार्ज इज डी फाई बाय आर, ऑप्शन नंबर डी, एंड ऑफ द क्वेश्चन, डन, खत्म। दिस क्वेश्चन इज आल्सो फ्रॉम एनसीईआरटी। किया था क्या हमने क्वेश्चन सॉल्व? नहीं, यस, जेई नीट के बैच में हुआ है, सीईटी में नहीं हुआ है। अगेन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है फॉर सीईटी और बहुत बेसिक क्वेश्चन है। चलो ये क्वेश्चन में बाद में आएंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था तो पहला ही टॉपिक था सम एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म बाय फैराडे। अगर आपको याद होगा, फैराडे के एक्सपेरिमेंट बहुत थेरी था, 7-8 पॉइंट्स थे। उसने क्या क्या किया, उसने एक मैग्नेट लिया, एक कॉइल लिया, पहले मैग्नेट को मूव किया टुवर्ड्स कॉइल, फिर अवे, फिर मैग्नेट को स्टेशनरी रखा, फिर कॉइल को मूव किया टुवर्ड्स एंड अवे, फिर दोनों को मूव किया टुवर्ड्स ईच अदर एंड अवे। तो उस पे से कुछ ऑब्जर्वेशंस उसने बताए थे। उसमें से एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, जब आप मैग्नेट और कॉइल का डिस्टेंस कम करते हो तो फ्लक्स इंक्रीज होता है, और फ्लक्स इंक्रीज होता है तो करंट इंड्यूस होता है। मान लो करंट इंड्यूस क्लॉकवाइज है, अब आप दोनों का डिस्टेंस बढ़ा रहे हो तो फ्लक्स क्या होगा? डिक्रीज होगा। डिक्रीज होगा तो भी फ्लक्स चेंज हो ही रहा है, तो फ्लक्स चेंज होगा तो वापस क्या इंड्यूस होगा? करंट इंड्यूस होगा। पहले अगर क्लॉकवाइज था तो अब क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज, रिमेंबर दिस। तो अगर फ्लक्स बढ़ रहा है और करंट क्लॉकवाइज है, तो जब फ्लक्स कम होगा तो करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा। अब ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रख के क्वेश्चन रीड करो। एन इलेक्ट्रॉन मूव्स, चार्ज, मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस व्हिच फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड। स्टेशनरी चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस बोथ इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड है इलेक्ट्रॉन का। एन इलेक्ट्रॉन मूव्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन पाथ एक्स वाई एज शोन, एक्स वाई पाथ के अलॉन्ग मूव हो रहा है, राइट। द ABCD इज अ कॉइल, यहाँ पे ABCD इज अ कॉइल एडजेसेंट टू द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के पाथ के बाजू में रखा है इसको। व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट इफ एनी इंड्यूस्ड इन द कॉइल? ADCB, ADCB मतलब क्लॉकवाइज। The current will reverse its direction as the electron goes past the coil. No current will be induced, या फिर ABCD या एंटी क्लॉकवाइज। देखो होगा क्या, इलेक्ट्रॉन जब कॉइल के पास में आएगा मतलब डिस्टेंस कम हो रहा है, और मूविंग इलेक्ट्रॉन का क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। तो जब इलेक्ट्रॉन कॉइल के पास में पहुंचेगा तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज लिंक्ड विथ कॉइल इंक्रीजेस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पास में आएगा मतलब ज्यादा से ज्यादा फील्ड लाइंस किसके साथ लिंक्ड होंगे? कॉइल के साथ, तो फ्लक्स क्या होगा? इंक्रीज, राइट। मान लो क्लॉकवाइज करंट है, अब इलेक्ट्रॉन पास हो गया, चला गया, तो फ्लक्स क्या हो गया? डिक्रीज, तो करंट क्या आएगा? यू हैव योर आंसर, बताओ। ऑप्शन नंबर बी, द करंट विल रिवर्स इस डायरेक्शन as the electron goes past the coil, मतलब ऑप्शन नंबर बी। थ्योरेटिकल है लेकिन इंपॉर्टेंट है, PYQ ऑफ आई थिंक इट इज नीट 2015, CET में आ सकता है ये। अगला क्वेश्चन, तो नथिंग टू राइट ऑफ कोर्स, वापस ये NCERT का क्वेश्चन है एंड आई वुड वांट यू टू डू दिस एज एन असाइनमेंट, तो इसको मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ एज एन असाइनमेंट। सिंपल है, ये भी वही E इक्वल टू d∅dt का कॉन्सेप्ट है, तो सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन, a long solenoid of diameter 0.1 meter, मतलब radius 0.5 meter, 0.05 meter, has 2 into 10 raised to 4 turns per meter, turns per meter, small n है वो, small n. At the center of the solenoid, solenoid के center पे a coil of 100 turns and radius 0.01 meter is placed.
with its axis coinciding with the solenoid axis. The current in the solenoid reduces at constant rate of 0 ampere to 0 ampere from 4 ampere in 0.05 second. If the resistance of the coil is 10 pi square ohm, the total charge flowing through the coil during this time is. राइट, वापस एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, पहले क्वेश्चन समझ लो, और शायद जेई नीट के क्रैश कोर्स में मैंने ये लिया ही है क्वेश्चन। तो आपके पास एक सोलेनॉइड है, एंड आई होप ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज अ सोलेनॉइड। व्हाट इज अ सोलेनॉइड? अ सिलेंड्रिकल रॉड, उसके ऊपर क्या होता है? वाइंडिंग्स होते हैं, ठीक है। तो मैं फिलहाल तो वाइंडिंग दिखाऊंगा नहीं, चलो दिखाई देते हैं। वाइंडिंग्स विल शो व्हाट वाइंडिंग्स यू हैव ऑन टॉप ऑफ दिस। ये वाइंडिंग्स है, और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितना है? n। A long solenoid of diameter 0.1 मीटर, ऑफ डायामीटर 0.1 मीटर। तो ये डायामीटर ऑफ सोलेनॉइड है, जो हमारे कोई काम में नहीं आएगा, इसके लिए मैं फिलहाल लिखूंगा नहीं। आई विल नॉट राइट डाउन वैल्यू, जस्ट से डायामीटर ऑफ सोलेनॉइड। इसके नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ भी दिए है आपको, तो कुछ काम में नहीं आएगा ये, फिर दिया क्यों है? आपको कंफ्यूज करने के लिए। कहाँ कंफ्यूज होंगे? देखो आगे आगे समझ में आएगा। एट द सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड, चलो सेंटर पे क्या रखा है वो बाद में देखते हैं। मुझे पहले ये बताओ, सोलेनॉइड से जब करंट पास होगा तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कहाँ होगा और डायरेक्शन क्या होगा? इनसाइड, अलोंग द एक्सिस। डू यू रिमेंबर व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड? म्यू 0 ni, which n? स्मॉल n। स्मॉल n इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ वाइंडिंग। और अगर आपको याद होगा राइट हैंड थंब रूल, मैंने इसलिए रिवाइज करने के लिए लगाया था आपको। इमेजिन the axis to be held in your right hand with thumb outstretched, fingers curled। अगर अगर हम ये करंट का डायरेक्शन है तो फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड है। अगर उल्टा है, इफ फिंगर्स आर पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट देन थंब पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ। गुड। तो ऐसा करते हैं, इसमें से करंट दिखा देते हैं। राइट। अगर करंट बाहर की तरफ हो, अंदर की तरफ हो, तो भी अलोंग द एक्सिस। तो मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज अलोंग द एक्सिस। एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस है। तो एक काम करते हैं, ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये आ गया b बार। अब एट द सेंटर, ये मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर है, और मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर पता है ना क्या है? आप नहीं बताया मेरे को। म्यू 0 ni। एट द सेंटर ऑफ द कॉइल, a coil of 100 turns and radius 0.01 meter is placed with its axis coinciding the solenoid axis। मतलब कोएक्सियल है बेसिकली। तो यहाँ पे और एक कॉइल है जिसका टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना है? 100, और इसका रेडियस कितना है? स्मॉल आर बोल देता हूँ। कितना है स्मॉल आर? 0.01। रेडियस इज 0.01 मीटर, और इसका एक्सिस कोइंसाइड हो रहा है एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड को। अब मुझे बताओ, फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्सिस कोइंसाइड होना मतलब ये जो कॉइल है इसका एरिया का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम होना, मतलब एंगल वापस से 0। गुड, पक्का क्लियर? अगर मैं सिंगल टर्न भी दिखाता तो भी वही आता ना, अगर सिंगल टर्न दिखाऊंगा तो भी वही आएगा। द आइडिया विल बी द सेम। यहाँ तक क्लियर? अब आगे क्या बोला है? आगे बोला है द करंट इन द सोलेनॉइड। मैग्नेटिक फील्ड किसने जनरेट किया था? करंट इन द सोलेनॉइड। तो करंट चेंज हो रहा है तो क्या चेंज होगा? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो क्या चेंज होगा? फ्लक्स। फ्लक्स चेंज होगा तो क्या इंड्यूस होगा? ईएमएफ। किसमें इंड्यूस होगा? कॉइल में। वेरी गुड। द करंट इन द सोलेनॉइड रिड्यूसेस एट कांस्टेंट रेट टू 0 फ्रॉम 4 इन हाउ मच टाइम? 0.05। मतलब वो क्या बता रहे हैं आपको? आपको बोल रहे हैं di/dt that is equal to final current minus initial current upon time। final current is 0, initial current is 4, upon time is 0.05। this is 80।
-4 अपॉन 5 इंटू 10⁻², ऊपर जाके 10⁻+2 मतलब 100। 4/5 इज 0.8, नहीं तो 1 जा एंड 20 जा, 20 इंटू इज -80 एम्पियर पर सेकेंड। तो di/dt आपको मिल गया। यहाँ तक क्लियर? देन इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, ये जो कॉइल है, कॉइल इसका रेजिस्टेंस R कितना दिया हुआ है, 10π²। द टोटल चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कॉइल ड्यूरिंग दिस टाइम इज, चार्ज फ्लोइंग ड्यूरिंग दिस टाइम इज, चार्ज मतलब सब वही, E इक्वल टू माइनस dφ/dt। E इज IR, करेक्ट? क्लियर? पक्का पक्का, श्योर श्योर। माइनस d/dt ऑफ phi इज BA। गुड, क्लियर? रुको रुको, बराबर चल रहा है ये सब, दैट इज करेक्ट। व्हाट इज I? dq/dt R इक्वल टू माइनस B, कांस्टेंट नहीं है यहाँ पे, B कांस्टेंट नहीं है यहाँ पे, कौन कांस्टेंट है? A dB/dt, व्हाट इज B? μ0 Ni, dt cancelled out, dq R इक्वल टू माइनस πr², μ0 कांस्टेंट और nb कांस्टेंट, तो di/dt। मैंने बोला था कि ये सोलेनोइड का डायमीटर क्यों दिया है, तुमको कंफ्यूज करने के लिए। तुम डायमीटर से रेडियस निकालोगे और यहाँ एरिया है, तो πr², कौन सा R? किसका R? किसका R? सोलेनोइड का R कि कॉइल का R? EMF किसमें इंड्यूस हो रहा है? किसमें? किसमें? हाँ, तो R किसका? कॉइल का। क्योंकि यहाँ पे अगर तुमने गलती से R की वैल्यू 0.1/2 लिखा, मतलब 0.05, तो आंसर आपको आएगा नहीं, राइट? तो जहां फ्लक्स लिंक्ड होता है ना, जो प्रोड्यूस करता है वो नहीं, प्रोड्यूस तो सोलेनोइड ने किया, लिंक किसके साथ है? कॉइल के साथ, तो R किसका? कॉइल का। वेरी गुड, गुड। तो अब you have dq equal to minus pi r² μ0 n by r di/dt। dq equal to minus pi r कितना है? दिया है r कितना दिया है? 10⁻², 0.01 मतलब कितना? 10⁻²। उसका क्या करना है आपको? स्क्वायर, मतलब 10⁻⁻4। μ0 की वैल्यू पता है आपको? पता है? 4 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइड बाय आर भी करेंगे, डिवाइड बाय आर भी करेंगे, मल्टीप्लाई बाय स्मॉल एन भी करेंगे। व्हाट इज स्मॉल एन गिवन टू यू? 100 नहीं है, 2 इंटू 10⁻4 है, 2 इंटू 10⁻4 है, वो 100 नहीं है, वो दैट इज 2 इंटू 10⁻4। और 100 का भी बताता हूँ मैं जानबूझ के वो आखिरी में रखता हूँ कि गलती नहीं होनी चाहिए एग्जाम में, इधर कर लो वहां मत करो। क्या है ये बताओ? 2 इंटू 10⁻4 और आर कितना था? 10π²। डी/dt कितना है? -80, -80। एक छोटी गलती है, आई नो, बट आई विल टेल यू एट लास्ट, सबसे आखिरी में। ओके, सबसे आखिरी में बताऊंगा मैं, देखते हैं। गुड, देन बताओ, टेल मी। टेल मी आंसर, आंसर। माइनस माइनस हो गया प्लस, ये -4 ये +4 कैंसल, ये -7 और ये 0 मतलब 10। एक काम करो ना, बेटर इसको उड़ा दो, ज्यादा अच्छा है, राइट? तो बताओ, अभी बताओ क्या बचा आपके पास? 4 इंटू 4 इंटू 8 इंटू 8 64। वेरी गुड, 64। तो डी क्यू इक्वल टू 64, बराबर, सही है? सही है ना? पाई स्क्वायर कैंसिल नहीं करना,
क्योंकि यहाँ पे कहीं तो चलो कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। पाई स्क्वायर हो गया कैंसल। 4 into 2, 8 into 8, 64। 10⁻⁻7, 10⁻⁻7। एक 10⁻⁻1 इसको दे दिया तो 6.4 माइक्रोकूलम। है तो ऑप्शन में है ही नहीं। है नहीं है, नहीं है, क्यों नहीं है? तुमको बताता हूँ कि प्रॉब्लम कहाँ हुआ। प्रॉब्लम ये हुआ कि हमेशा याद रखना, तुम ये ना सिंगल के लिए लिख रहे हो, और टर्न्स कितने थे? कितने टर्न्स थे? 100 टर्न्स थे। ठीक है, 100 टर्न्स थे। तो ये एन यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे एक एन भी होना चाहिए। यहाँ होगा तो फिर यहाँ पे भी होगा, और यहाँ होगा तो फिर यहाँ पे भी कैपिटल एन होगा, और यहाँ होगा तो 10⁻² से मल्टीप्लाई होगा। अभी भी एक करेक्शन है, दैट आई विल मेक यू वर्कआउट इंटू 10⁻²। गुड, बताओ। तो आंसर 10⁻⁻5 बराबर सही है। लुक एट द ऑप्शंस। नहीं आ रहा ना आंसर? कहाँ गलती हुई चेक कर लो। 20 करेक्ट, 100 टर्न्स करेक्ट, 0.01 रेडियस करेक्ट, 024 करेक्ट, 0.05 सेकेंड करेक्ट, रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल 10 पाई स्क्वायर करेक्ट। सही है, सब कुछ सही है। देन ये भी राइट है, ये सारा डेटा राइट है, di/dt भी राइट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। E इक्वल टू -n/dφ/dt -n/BA, ये भी करेक्ट है। B μ0 n है, ये भी करेक्ट है। Na बाहर आ गया, ये भी करेक्ट है। μ0 और n बाहर आएगा, ये भी करेक्ट है। दिस इज ऑल करेक्ट, ऑल करेक्ट, di/dt करेक्ट। एक छोटा सा गलती है, यू हैव टू फाइंड इट आउट, क्या गलती हुई। नहीं, वो नहीं, आर डी क्यू, ये आर डी क्यू राइट, ये आर को कर दिया शिफ्ट, शिफ्ट हो गया, उसकी वैल्यू डाल दी। पाई बराबर ये बराबर आर स्क्वायर बराबर, है ना, 4 पाई 10⁻⁷ भी बराबर, ये भी करेक्ट है। एन 20⁻⁴ ये भी करेक्ट है, डी भी करेक्ट है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो 8 into 2 into 4 ये भी करेक्ट। व्हाट इज रॉन्ग? व्हाट वेंट रॉन्ग? हाँ हाँ, डी क्यू अपॉन डी तो कैंसिल कर दिया ना, वहां पे di/dt आ गया। ओके, फिर मैं dt नहीं भी लिखता हूँ तो क्या फर्क पड़ता है ना, मैंने dt कैंसिल कर दिया, ये ni/di/dt है, इसको बाहर निकाल लिया, इसको कैंसिल कर दिया, चलो ओके। अब ठीक है, कहाँ गलती है? आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। मैंने सिर्फ इतना किया, मैंने कुछ नहीं किया, इसको बाहर रख दिया, फिर dt कैंसिल किया। दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू। इसको बाहर रख दिया, फिर dt कैंसिल कर दिया, कैंसिल हो गया dt। चलो dt कैंसिल हो गया, ये dt को उड़ा दिए, इसको भी उड़ा दिए, फिर di क्या लिखोगे? तो सही तो बोल रहे हो, तो थोड़ा सा सोचो। व्हाट दे आर सेइंग इज करेक्ट। हमने जब dt कैंसिल कर लिया, तो मैं एक काम करता हूँ, b क्या था? μ0 ni, μ0 n क्या है? कांस्टेंट, वो कहाँ आ गए? बाहर, बाहर आ गया क्या? यस। फिर तुमने क्या किया? dt कैंसिल। तो वही तो वो बोल रहा है कि dt कैंसिल किया, तो वापस मैंने क्या लिखा था यहाँ पे? dt बराबर, dt लिखा था ना, तो dt नहीं लिखना है। फिर अगर dt नहीं लिखोगे तो क्या बचेगा? व्हाट इज di? फाइनल करंट माइनस व्हाट इज फाइनल करंट? 0। व्हाट इज इनिशियल करंट? 4। अब देखो आंसर क्या आता है, अब आ गया आपका आंसर। तो डी आई इज 0 - 4। व्हाट इज 0 - 4? -4। अब बताओ आंसर क्या है, देखो और बताओ आंसर क्या है। 4 into 2,
8 इंटू 4 कितना कितना 32, करेक्ट, राइट, यू आर वेरी नियर नाउ, वेरी वेरी नियर। सिर्फ एक 10 का पावर एडजस्टमेंट बाकी है। बहुत सिली मिस्टेक है, एक्सट्रीम, वेरी वेरी सिली मिस्टेक। अभी कट नहीं होगा, यहाँ पे 80 था, नीचे 10 का तुमने 0 कट कर दिया था, अभी होगा क्या? वो नहीं होगा। हो गया आंसर। ये जो 10 था ये ऊपर जाएगा तो 10 पावर -6, तो 32 माइक्रो कूलम। दैट इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब मैं आपको इसका थोड़ा शॉर्टकट बता देता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा लंबा हो गया, इतना लंबा करना नहीं। क्या फाइंड करना है दिमाग में रखो, क्या फाइंड करना है तुमको? डी क्यू, वेरी गुड। डी क्यू इक्वल टू कहां से स्टार्ट करोगे? -d5/dt, क्लियर? देन E is I into R equal to minus d dt of phi. What is phi? BA. BA. Right? IR equal to minus A bar dB by dt. What is B? Mu 0 Ni. IR equal to minus pi R square mu 0 N di by dt. अब I को लिखो, क्या लिखो? डी क्यू बाई डी टी। तो डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू माइनस पाई आर स्क्वायर म्यू 0 एन डी आई बाई डी टी। अब डी डी टी कैंसल कर दो, बराबर। और आर क्या करोगे? डिवाइड करोगे, आर आ जाएगा यहाँ पे। हो गया, खत्म। डी क्यू इक्वल टू, अब कुछ प्रॉब्लम नहीं है, माइनस पाई, ये 10⁻²⁰ था, उसका स्क्वायर 10⁻⁻⁴, ये आ जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। ये है 2 इंटू 10⁻⁴, 2 इंटू 10⁻⁴ है ना। डी आई है फाइनल करंट माइनस इनिशियल, मतलब 0 - 4, क्योंकि माइनस में हो जाएगा प्लस, अपॉन ये है 10 पाई स्क्वायर। अब सारे कैलकुलेशन तुम कर लो, उसका तुमको मिल जाएगा 32 माइक्रो। तो ये एक्चुअल आंसर है इसका, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डन। पाई 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 स्क्वायर कैंसल कैंसल, -4 +4 कैंसल कैंसल, 4 इंटू 4 16 इंटू 2 32, 10⁻⁻⁷ है, और नीचे 10 है, वो भी एक कैंसल, तो 10⁻⁻⁶ और 32 सही है। जोक, a current of 2.5 ampere flows through a coil of inductance 5 Henry. The magnetic flux linked with the coil is, आपको याद है क्या? फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल इज प्रोपोर्शनल टू करंट, याद है? सेल्फ इंडक्टेंस, खुद का करंट जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है खुद के साथ ही लिंक्ड होता है। जब तुम ये हटाते हो तो क्या लिखते हो? एल, दैट इज कॉल्ड एज सेल्फ इंडक्टेंस। तो तुमको क्या पूछा है इधर? क्या पूछा है आपको? मैग्नेटिक फ्लक्स। तो हो गया क्वेश्चन खत्म। एल कितना है? 5, और करंट कितना है? 2.5। हाउ मच इज दिस? 12.5 वेबर। ऑप्शन नंबर बी, डन। ईएमआई में थोड़े ज्यादा क्वेश्चंस रिपीट होते हैं फॉर दीज 2 बैचेस, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत लिमिटेड है ईएमआई के, तो फिर जेई नीट एंड सीईटी के लिए कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं। डन, नेक्स्ट क्वेश्चन। A long solenoid has 500 turns. When a current of 2 ampere is passed through it, the resulting magnetic flux linked with each turn of the solenoid is 4 into 10⁻⁻³ Weber. The self inductance of the solenoid is same है, same। टोटल फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू करंट, सिर्फ टोटल लिख रहा हूं यहाँ पे मैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ बोला 500 टर्न है, यहाँ वैसे कुछ बोला था क्या? बोला था ऐसा? नहीं। तो वहां पे जो भी फ्लक्स था वो टोटल था।
यहाँ पे क्या बोला है, कितने टर्न्स है 500, और हर एक टर्न के साथ कितना फ्लक्स है 4 × 10⁻⁻। एक काम करो, अगर मेरे पास इमेजिन एक टर्न है और फ्लक्स 5 है, तो 2 टर्न के साथ कितना फ्लक्स है, 3 के साथ कितना है 3 5, 4 के साथ कितना है 4 5, 5 टर्न्स होंगे तो 6 होंगे तो n होंगे तो व्हाट इज टोटल फ्लक्स n5। ये हटाओगे तो क्या लिखोगे Li। तुमको क्या फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, मतलब क्या फाइंड करना है, तो व्हाट इज L, व्हाट इज L, n5/I, व्हाट इज n, व्हाट इज 5, 4 × 10⁻² अपॉन करंट, करंट इज 2। वेरी गुड, वेरी गुड, 1 जा एंड 2 जा, 500 × 2 1000, 10⁻³ और -3 1, तो आंसर इज 1 हेनरी, ऑप्शन नंबर ए, डन। तो कल का एक लास्ट क्वेश्चन था हमारा, कल म्यूचुअल इंडक्टेंस, मैंने उसमें कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग नाम का कुछ एक पैरामीटर बताया था, याद है? कल का लास्ट क्वेश्चन देखो, m = √of L1 × L2, राइट। रियल फॉर्मूला क्या था, m = k × √of L1 × L2, वेयर k इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। और k की वैल्यू 1 कब होती है, जब एक कॉइल का पूरा फ्लक्स दूसरे के साथ लिंक्ड हो। तो आइडिया ये है कि आपके पास दो एडजेसेंट कॉइल्स है, करंट एक में है, मतलब फील्ड एक प्रोड्यूस कर रहा है, और उसका पूरा का पूरा फ्लक्स अगर सेकंड के साथ लिंक्ड हो, तो द टू कॉइल्स आर सेड टू बी परफेक्टली कपल्ड, और कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग कितना होता है 1। तो आंसर इज 4 हियर। देखो क्या है, टू कॉइल्स ऑफ सेल्फ इंडक्टेंसेस, L1 की वैल्यू कितनी है 2 मिली हेनरी, L2 की कितनी है 8 मिली हेनरी, are placed so close together that the effective flux in one coil is completely linked with the other, मतलब k की वैल्यू कितनी है 1। the mutual inductance between these two is k √of L1 × L2, k की वैल्यू 1, L1 की वैल्यू 2 इंटू 8 मिली मिली माइक्रो, 10⁻³ -3 -3 -3 -6, उसका रूट वापिस से -3, मतलब आंसर इज इन मिली हेनरी। थोड़ा कैलकुलेशन का स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, L1 मिली में है मतलब 10⁻³, L2 भी मिली में है 10⁻³ 10⁻³ -6, रूट के बाहर कितना -3, मतलब आंसर किसमें आएगा मिली। 8 × 2 16, 16 का रूट कितना 4, तो आंसर कितना 4 मिली हेनरी, ऑप्शन नंबर ए, डन।